कर्नाटकमध्ये हिजाब आणि किताब याबाबत विवादात्मक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. मुस्लिम बहुल भागांमधून किंवा हिंदू बहुल भागांमधून म्हणण्यापेक्षा सुजाण नागरिक भागामधून एलियन घेऊन आला आहे तुमच्यासाठी स्थानिक नागरिक यांच्यासोबत काही पक्षांच्याही खास प्रतिक्रिया. कर्नाटक येथील उडुपीच्या एका प्री युनिव्हर्सिटी गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींनी हिजाब काढून वर्गात बसण्यास मनाई केली. यानंतर काही हिंदू धर्मीय विद्यार्थिनींनी भगवा शॉल घालून वर्गामध्ये प्रवेश केला. याबाबत सविस्तर माहिती अशी की मैसूर बेंगळूर हायवेवर स्थित PES कॉलेज ऑफ आर्ट्स सायन्स अँड कॉमर्समध्ये मुस्कान नावाची विद्यार्थिनी BCom सेकंड इयर या वर्गात शिक्षण घेत आहे. कॉलेजमध्ये क्लासेससाठी मुस्कान आपली गाडी कॉलेजच्या पार्किंगमध्ये लावून जात असताना भगवे उपरणे घातलेले आणि जय श्रीरामचे तीव्र घोषणाबाजी करणारे लोक या मुस्कान नावाच्या विद्यार्थिनीकडे पुढे येत होते. त्याचे प्रत्युत्तर म्हणून या मुस्कान नावाच्या एकट्याच विद्यार्थिनीने अल्लाहू अकबरचे घोषणा लावण्यास सुरुवात केली. हा व्हिडिओ ताबडतोब सोशल मीडियावर प्रचंड प्रमाणात व्हायरल झाला आणि त्याबाबत सर्व स्तरातून प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली आहे. औरंगाबाद येथेही याबाबतचे पडसाद उमटलेले आपल्याला पाहावयास मिळत आहेत. काही पक्ष व संघटनांनी याबाबत आपापल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. कर्नाटक में जिस तरह से मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है और एजुकेशन से बेसिक जो उनका फंडामेंटल राइट है उससे रोका जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा हमारे ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि तमाम जो सिविलाइज लोग हैं उनके लिए एक बहुत शर्म की बात है कि जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन हमें 25 आर्टिकल हमें ये अधिकार देता है कि हम एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, अपनी मज़हब की पूरी आज़ादी हमें हासिल है कि हम जिस ड्रेस को चाहे अपना सकते हैं, पहन सकते हैं. तो ये रोक की कोई वजह समझ में नहीं आती. दूसरी चीज़ ये कि अगर वहाँ के कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई डिसीजन लिया था, हाईकोर्ट में अपील की गई है, केस की सुनवाई चल रही है, उसके बावजूद लड़कियों के ऊपर जिस तरह से वहाँ के स्टूडेंट्स लड़के हैं वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत शर्मनाक बात है. वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी उस वक्त जब एक लड़की के ऊपर चीख और पुकार की जा रही थी. जो लड़की कवर्ड रहकर हिजाब पहनकर एजुकेशन हासिल कर रही है उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या है? हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का जो कल्चर है वहाँ पर इस चीज़ के लिए बड़ी मान्यता दी जाती है. जो कवर्ड रहता है या जो हेड कवर करता है एक इज़्ज़त की निगाह, रिस्पेक्ट की तरह निगाह से उसे देखा जाता है. और तमाम कल्चर, तमाम रिलीजन्स में ये चीज़ है. हमारी प्रतिभा पाटिल है, वो भी हमेशा हेड कवर कर आती थी और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसका एजुकेशन इससे इफेक्ट होता है या वो कमज़ोर पड़ती है, ऐसी कोई बात नहीं है. तो कोई रीज़न इसका समझ में नहीं आता है. ये बात समझ में आती है कि एक सियासी खेल खेला जा रहा है, बहुत एक गंदा खेल है जो स्टूडेंट्स के साथ खेला जा रहा है. तो अचानक से यहाँ पर क्या ऐसी वजह है जो हिजाब के ऊपर अपोजिशन स्टार्ट हो गया? हम समझते हैं कि सिवाय ये पॉलिटिकल अपीजमेंट के जो मेजॉरिटी सेक्शन को अपीज करना है और वोट बैंक को कलेक्ट करना, इसके सिवा और कोई इसका मकसद नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है. क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास दूसरे मज़ाहिब की भी बहनें हैं जो अपने घूंघट से, चुन्नी से और दीगर तरीक़ों से वो अपने हेड को कवर करती है. अब तक कोई परेशानी नहीं थी, अचानक यहाँ पे चीज़ें आ गई. तो हमारा मानना ये है कि हम जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं तो किस तरह हमारा सिस्टम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जो नारे लगाता था आज उसको डिमोनाइज करने में लगा हुआ है. बिल्कुल हुलिगनिज्म या गुंडागर्दी का जो सिस्टम है इसको वो बढ़ोतरी दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है. जो वीडियोस हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इतने डिसअपॉइंटिंग है, जहाँ एक अकेली लड़की को तन्हा पूरा का पूरा एक मॉब घेर लेता है. तो ये सुल्ली बाई बुल्ली बाई, ये इस तरह के ऐप्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं, लिंचिंग्स है, उनके ऊपर वक्त पे अगर एक्शन लिया जाता, प्लानिंग की जाती, पुलिस का एक्शन, गवर्नमेंट का एक्शन लिया जाता तो आज हमको ये नज़ारे देखने में नहीं आते. कर्नाटक के PES कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब का विरोध किया गया. मैं इस घटना का निषेध करती हूँ और भारतीय महिला फेडरेशन की ओर से इस घटना की निंदा करती हूँ. हमारे भारत में भारत का संविधान भारत के हर नागरिक को उसके धर्म का चयन करने का और उसके धर्म के रीति रिवाजों का पालन करने का पूरा अधिकार देता है. मगर इसके साथ साथ ही
अपनी मर्जी से शिक्षा प्राप्त करना, रोजगार प्राप्त करना और अपनी मर्जी से भारत के किसी भी कोने में वास्तव्य करने का अधिकार भी हमारे देश का संविधान, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसे प्रदान करता है। इस हक को विरोध करने का किसी का भी अधिकार नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। एक तरफ तो बीजेपी ये कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, मगर जिस तरह से हम देख रहे हैं देश में पिछले 7-8 सालों में बीजेपी के शासन में विशेषतः स्त्रियों के खिलाफ, उसी तरह से माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जिस तरह की निंदनीय घटनाएं घटती हैं, उस पर हमारे पीएम साहब का एक ट्वीट नहीं आता और ना ही वे इस चीज़ की निंदा करते हैं। सिर्फ निंदा ही नहीं, ऐसा लग रहा है कि ऐसे गुंडा तत्वों को उन्होंने खुली छूट दे रखी है, इसीलिए इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हमारे औरंगाबाद का एडीएन न्यूज़ जो है, मैं ख़ास तौर पे इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कई बार एडीएन न्यूज़ बहुत ही अलग अलग तरह के मुद्दों को उठाते आ रहा है और फिलहाल जो मुस्लिम महिलाओं पर ये जो हिजाब का विरोध करने का जो गुंडागर्दी शुरू है, ये भी मुद्दा एडीएन न्यूज़ ने उठाया है। तो मैं फिर से एक बार उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।